आज हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा नाम इसका उपचयन भी है, ठीक है। उपचयन, अपचयन आपने सुना होगा। ये है क्या सर, कहीं से भी कुछ पढ़ा रहे हो क्या? तो आंसर है नहीं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हमने पिछली वीडियोस में स्टार्ट करी थी, उसमें हमने दहन कवर कर लिया है। इस टॉपिक के अंतर्गत एनसीईआरटी ने 4 चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है, जिसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया जिसको एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, और प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन हम लोग को सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कार्बन तथा उसके यौगिक वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी क्लास 10 की, ठीक है। उसमें दहन हमने कवर कर लिया। आज हम लोग ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं ना। चलो ऑक्सीकरण समझते हैं जरा। ऑक्सीकरण होता क्या है? किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ता है तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। या किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन हट जाता है, अगर हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। या प्लस आवेश यानी प्लस चार्ज का बढ़ना, देखो यहाँ पे प्लस आवेश कितना है 1, यहाँ पे कितना हो गया 2, तो आवेश का बढ़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या इलेक्ट्रॉन का घटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का घटने से, इलेक्ट्रॉन के घटने से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ द्रव्यमान है तो द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। सुनो अब ध्यान सुनो, हमने पिछली वीडियो में दहन पढ़ा था, है ना। दहन में होता क्या था एक्चुअली? दहन जिसको हमने जलना नाम दिया है, दहन में हमने देखा क्या था कि किसी का दहन, जिसका भी दहन करना है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, रिएक्शन कराना है। तो इसका मतलब इसका कार्बन का दहन करा रहे हैं या मीथेन गैस का दहन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। एक्चुअली ये भी तो ऑक्सीकरण ही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी है, देखो ज़रा ध्यान से। दहन करने पर कार्बन यौगिकों का सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। कार्बन यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक है उसका सरलता से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होता है, देखो इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये लाइन, जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्जिलिक अम्ल में बदला जाता है। अब ध्यान सुनो क्या कह दिया हमने कहा है कि जो अल्कोहल होता है, अगर आपको अल्कोहल वगैरह की बात नहीं आती है, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अल्कोहल को आपको किस में बदलना है? एसिड में, कार्बोक्जिलिक एसिड में बदलना है। तो अल्कोहल को कार्बोक्जिलिक एसिड में बदलने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीकरण कराओगे, उपचयन कराओगे, किसका भाई? अल्कोहल का। तो किस में हो जाएगा? वो कार्बोक्जिलिक एसिड में बदल जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल को ऑक्सीकृत करके किस में बदला जाता है? तो आंसर है एसिड में, अम्ल में। आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस में होता है भाई? एसिड में। आपको याद रखना है, अल्कोहल को ऑक्सीकृत करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्जिलिक एसिड, या सिर्फ एसिड सिंपली बोल सकते हो। वही लिखा हमने यहाँ पे, देखो अल्कोहल को ऑक्सीकरण की है तो कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया। और ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसके लिए एक एजेंट चाहिए होगा, एक करने वाला, कोई करने वाला चाहिए होगा। वो करने वाला जो ये प्रोसेस करेगा उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिखाया है एनसीईआरटी ने। ये इथेनॉल है, 2 कार्बन है, 2 को इथ बोलते हैं, लास्ट में OH ओल लगाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इस पर बात भी करी है कि नेमिंग कैसे सीखते हैं। तो इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल को हमने एसिड में बदल दिया जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल किस में बदला? इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल गेट कन्वर्टेड इनटू विच एसिड? इथेनोइक एसिड। इसके लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीकारक चाहिए। तो ये जो दिख रहा है क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये क्षारीय, मतलब बेसिक लेते हैं नेचर में, तो ये ऑक्सीकारक का काम करता है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है मार्केट में या कहीं अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम लोग एसिडिक यानी अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है ना KMnO4 यानी क्षारीय KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों का दोनों क्या है? ऑक्सीकारक है। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीकारक हिंदी में कहा जाता है। तो ऑक्सीकारक समझ गया? ऑक्सीकारक है क्या? बेसिकली मैं समझा देता हूँ, ध्यान सुनना। ऑक्सीकारक क्या है? देखो ए पदार्थ है, ए पदार्थ को हमने बी में बदलना है, और बी में बदलने के लिए हमको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? जो देगा ना, मान जाओ ये एक्स दे रहा है, इसी एक्स दे रहा है ऑक्सीजन, तो इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकारक। आगे समझ में? जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, उसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन देना जरूरी नहीं है, कई बार हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाए, तो हाइड्रोजन जो हटाने का काम करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकारक। अब देखो ये ऑक्सीजन अगर दे रहा है एक्स, अगर एक्स ऑक्सीजन दे रहा है तो खुद बेचारा ऑक्सीजन खो रहा है, तो खुद खो रहा है तो खुद का क्या हो गया? अपचयन। खुद का क्या हो गया? अपचयन। समझ रहा है? तो जो ऑक्सीकारक है ना उसका खुद का अपचयन हो रहा है, वो खुद रिड्यूस हो जा रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद उदास होकर के दूसरे को खुश करता है। आया समझ? देखो जैसा ए सी हमने बदला था किसमें? बी में। ऑक्सीजन कौन देगा भाई साहब? एक्स देगा। तो एक्स बेचारा क्या कर दिया? अपना ऑक्सीजन खुद खत्म कर दिया और ए को दे करके क्या बना दिया? बी बना दिया, ठीक है। तो जो ए दिया ना इसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा शायद।
याद रखने के पार्ट पे आप ध्यान रख लेना, जो क्षारीय KMnO4 है यानी पोटेशियम परमैंगनेट है या जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये दोनों ऑक्सीकारक का काम करता है। यहाँ लिखा हुआ भी मैंने ऑक्सीकारक का डेफिनेशन, वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। उदाहरण याद रख लेना आप, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जितना हैलोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख रहा है आपको, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। तो ऑक्सीजन, हैलोजन, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आता है ना, आयोडीन वगैरह, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कुछ याद मैंने करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी। KMnO4 आपने याद कर ही लिया है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी याद करा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, हैलोजन हमने देखा है अभी, यहाँ पे हैलोजन देखा था, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा मैंने, दिमाग में अपलोड कर लेना है भाई इसको, ठीक है। ये ऑक्सीकारक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट कई बार दिख जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक कौन सा है, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं MCQ, ठीक है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, धन आवेश का बढ़ना यानी प्लस चार्ज का बढ़ना, या इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करो। आप लोग आंसर कमेंट करते नहीं हो, पता नहीं क्यों। आंसर सबने करना है कमेंट भाई, कमेंट करो अपना अपना आंसर, क्या आंसर क्या, मतलब पता तो चले ना क्या जो मैंने सिखा रहा हूँ आप सीख भी पा रहे हो कि नहीं। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अल्कोहल जो ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ईथर बनता है, या एसिड बनता है, या कीटोन बनता है। अभी मैंने सिखाया, जो भी MCQ देता हूँ मैं वही देता हूँ जो मैंने सिखाया है। अगर आपसे नहीं बन रहा इसका मतलब आपने सीखा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लिया करो, अगर फास्ट हो रहा है तो स्लो करने का ऑप्शन रहता तो है। ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा है, ऑक्सीकारक का उदाहरण कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या इनमें से सभी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप अपना आंसर फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। चलो कल देखते हैं बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी पार्ट बच रहा है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। ये जो बच रहा है ना सनलाइन वगैरह वो कल देखेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।